नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान वनपाल वन रक्षक मॉडल पेपर। तो आज की अपनी क्लास संख्या है 2। अपने विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों सहित अन्य महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ रहे थे और वो भी परीक्षा पैटर्न पर आधारित। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास पूरी देखनी है शुरू से अंत तक, और क्लास आपको कैसी लगी इस बारे में अवश्य रूप से बताएं, ताकि हम इसी प्रकार की उपयोगी क्लासें आपके लिए समय समय पर लेते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है तीसरा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। फिर अपने बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन ए दे रखा है खेजड़ी, बी दे रखा है रोहिड़ा, सी दे रखा है बेर और ऑप्शन डी दे रखा है इसमें आक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी है, वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसके अलावा आपको जितने भी स्टेट सिंबल है, राज्य प्रतीक है, उन सबके वैज्ञानिक नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि आज के जो नए पैटर्न पर जो पेपर आ रहा है उसमें यही अक्सर पूछा जाता है। फिर अपने बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है टंगस्टन, बी दे रखा है टाइटेनियम, सी दे रखा है तांबा और डी दे रखा है चांदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, गना पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर और डी दे रखा है बीकानेर। तो गना पक्षी बिहार भरतपुर में स्थित है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है अपने पास, ओजोन परत का मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य क्या है? क्या ऑक्सीजन का विनाश करना, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकना, रोगाणु उत्पन्न करना, जल का बाष्पीकरण करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक अल्ट्रावोलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों को रोकना ओजोन परत का मुख्य कार्य है। फिर अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, निम्नलिखित युग्म गलत है, यानी कि जो गलत युग्म है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कंप्यूटर की खोज करी थी चार्ल्स बेबेज ने, सही है। टेलीविजन की खोज करी थी जे.एल. बेयर्ड ने, ये भी सही है। डायनामाइट की खोज करी थी अल्फ्रेड नोबल ने, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, फाउंटेन पेन की जो खोज है वो जेम्स वाट ने नहीं करी थी, ये जो है युग्म गलत है और ये इस प्रश्न का सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, एक वन रक्षक में निम्नलिखित गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा गुण होना चाहिए? और ऐसे प्रश्न आएंगे इनको आप तभी सही कर सकते हो जब आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप हमसे जुड़ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑप्शन ए दे रखा है रोबीला व्यक्तित्व एवं एकांत प्रियता, कठोर अनुशासन एवं गंभीर व्यवहार, प्रकृति प्रेमी व अनुशासन प्रिय, गुम्मकड़ व अनुशासनहीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति प्रेमी व अनुशासन प्रिय होना एक वन रक्षक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दे रखा है, सर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रसायन, भौतिक, जीव और राजनीति विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के लिए सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज है वो मिला था। फिर बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दे रखा है, सिलिकॉन व जर्मेनियम है विद्युत के चालक, विद्युत के अर्धचालक, विद्युत के कुचालक, चुंबकीय पदार्थ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत के अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न दे रखा है, विधानसभा का नेता होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, क्या मुख्यमंत्री होता है, क्या राज्यपाल? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है, वो विधानसभा का नेता होता है। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले व्यक्ति थे, क्या वो बाबूजी थे या गोविंद गुरु थे या भर्तृहरि या बाबा रामदेव जी?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद गुरु थे भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले। फिर ये प्रश्न उस समय के अकॉर्डिंग पूछा गया था, लेकिन अभी आप इसके संदर्भ में आप टोक्यो ओलंपिक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको अवश्य रूप से याद कर लें। यहाँ से 100%, 100 क्या 100+1%, 1 या 2 प्रश्न इसमें अवश्य रूप से पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छे से रट लें। फिर बात करें अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या ओम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ओम, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या, वो एड्रिनल है, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थायराइड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर का अधिकांश भाग बना होता है प्रोटीन का, वसा का, विटामिन या हार्मोन्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट बॉडी का बना होता है। फिर बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें दे रखा है कि पित्तल निम्नलिखित धातुओं का मिश्रण है, तांबा व जस्ता, जस्ता व लेड। अपने पास इसमें 2 ही ऑप्शन है, 4 थे लेकिन 2 अपने नहीं ले पाए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा व जस्ता पित्तल धातु का, इसमें दोनों मिश्रित रूप से मिलाकर पित्तल बनाया जाता है। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है और आगे जितनी भी अपनी क्लासें होंगी उसमें अपने एक तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें साथ में इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। तो क्या आप भी इससे सहमत हो? अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से हमें बता दें। देखिए प्रश्न दे रखा है राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से रेखा बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दे ही नहीं, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर है वो एक एक राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। तो कुल स्थलीय सीमा पूछी है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये हो जाएगा 5920 किलोमीटर। इसमें एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी दे रखी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि जो स्टेट से लगती है, दूसरे राज्यों से लगती है, और इसकी जो लंबाई है वो 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें जो पाकिस्तान के साथ लगती है, इसकी लंबाई दर के 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है, जिसमें व्याख्या में दे रखा है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की लगती है। और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो 89 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो कि पंजाब के साथ लगती है। राज्य के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, यानी पूछ ली जाए कि राजस्थान के कौन सी जिले की जो सीमा है वो सर्वाधिक लंबी है, जिसकी जो अन्य राज्य से लगती है, तो वो हो जाएगी झालावाड़, और जो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। जबकि बाड़मेर जिले की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और ये किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ में। तो ये देखिए एक प्रश्न के साथ अपने कई प्रश्न क्लियर हो गए कि सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ कितनी, 1600, सर्वाधिक छोटी पंजाब के साथ कितनी, 89। राजस्थान का कौन सा जिला जो दूसरे राज्य का सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो वो झालावाड़। और राज्य का कौन से जिला जो दूसरे राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो वो हो जाएगा बाड़मेर। तो उम्मीद करता हूँ आज की अपनी क्लास, आज के अपने प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे, उपयोगी लगी होगी क्लास। और क्लास के बारे में जो हमने आपसे पूछा है, इस बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताएं, ताकि हम इस प्रकार की उपयोगी क्लासें आपके लिए समय समय पर लेते रहें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।